So yes, good morning everyone. So now we are going to start chapter 3 and its name is understanding quadrilaterals. Clear? तो पहले बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे. आफ्टर दैट इसको क्विक रिवीजन मोड में अपन ने करना है. चैप्टर 3 को कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ करेंगे. कुछ क्वेश्चंस आप करोगे, कुछ मैं आपको करके दिखाऊंगा. क्लियर? तो सबसे पहले इंट्रो समझनी है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की. क्लियर? तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कर्व. कर्व क्या होता है? जस्ट लाइक a circle is a curve, a rectangle is a curve, a triangle is a curve. कर्व ऐसी कोई भी पर्टिकुलर डायग्राम है जिसमें आपको क्या है, पेन उठाना नहीं पड़ता. विदाउट मतलब पेन उठाए आप उसको बना सकते हो. दैट इज कर्व. ओके. पॉलीगन क्या है? Polygon is a type of curve which is made up of line segments. Clear? जैसे जो लाइन की बनी है, ये देखिए, ये रेक्टेंगल भी लाइंस का बना है, स्क्वायर भी लाइन का बना है, ट्रायंगल्स भी लाइन का बना है. पॉलीगन के अंदर क्या सर्कल आएगा? बिल्कुल सही, सर्कल नहीं आएगा. पॉलीगन के अंदर सर्कल नहीं आएगा. ओके. क्लोज्ड का मतलब आप सबको पता है, क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड पॉलीगन क्या होता है. तो ये सारे क्लोज्ड है, जो बंद हो. जस्ट लाइक स्क्वायर, पैरेललोग्राम, दीज ऑल आर क्लोज्ड. ओपन में क्या है? कोई भी ओपन पॉलीगन ले सकते हैं जो खुला हो. जस्ट लाइक, तो ये ओपन है ना, मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स एंड इट इज ओपन. तो ऐसे आप ओपन पॉलीगन कर सकते हैं. उसके बाद वर्ड आता है सिंपल. सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व इज दैट डू नॉट या डज नॉट कट इटसेल्फ. ये सारी की सारी पॉलीगन जो अपने आप को देखिए कट नहीं कर रही. और नॉट सिंपल कर्व का मतलब क्या होता है? दैट कट इटसेल्फ. क्लियर? तो दैट कट इटसेल्फ, जो अपने आप को कट करती है. जस्ट लाइक, देखिए अपने आप को कटिंग कर रहा है ना यहाँ पे इसी पॉइंट पे. तो ये पॉलीगन कैसा होएगा? नॉट सिंपल. ओके. और ये ऊपर जितने भी अपन ने करे हैं ये सारे सिंपल के अंदर आते हैं. तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है. आप बिल्कुल इसको एक रिवीजन मोड में थोड़ी थोड़ी अपनी डायग्राम्स क्या है कॉपी पे बना लीजिए, ताकि आप भी जब दोबारा से पढ़ो तो आपको याद रहे. बना लीजिए इसको जल्दी से, 1 मिनट लगाइए. यस सुरप्रीत, वहां पे ऑप्शन है, प्लीज लोअर योर हैंड. ओके, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग देन कमेंट मी. जल्दी से कर लीजिए नोट. वहां पे सुरप्रीत ऑप्शन है जैसे लोअर योर हैंड का. आई होप सबने नोट कर लिया होगा.
So with the help of this introduction, you are able to do the first question of 3 point. ट्राई कर लेना, कुछ खास नहीं है उसके अंदर, तो हाँ आपको पता लग जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वहां पे बात आती है how many diagonals you have to find the number of the clear cut formula of number of diagonal you have to, okay, number of diagonals is equal to n multiply n minus 3 upon 2. Clear? This is the formula. ये formula आपका, yes, good morning अरमान। तो ये फॉर्मूला है n मल्टीप्लाई n माइनस 3 अपॉन 2। ओके, तो ये फॉर्मूले के हेल्प के साथ यहाँ पे n क्या है? यस, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स। कितनी उस पॉलीगन की साइड्स हैं हमारे को पता लग जाए, n की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितने नंबर ऑफ डायगोनल है। तो एक पार्ट मैं करता हूं, हाँ एक पार्ट मैं करता हूं, बाकी आप करिए। n इज इक्वल टू 2 आंसर। मेरे को बात नहीं क्लियर हुई, नया आप कहना चाहते हो तो एक मैं पार्ट करके दिखाता हूं आपको। n इज इक्वल टू 2 नहीं आएगा राजे, वहां नंबर ऑफ डायगोनल्स इक्वल टू 2 आएगा। हाँ जी, ये कह रहा हूं मैं कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला है जैसे ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्री का मतलब ही 4 होता है, क्लियर? तो 4 साइडेड फिगर, यानी n कितना आ गया पहले केस में 4। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में n आ गया 4, तो मेरे को क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले के अंदर n की जगह पे 4 फिल कर दूंगा। 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 अपॉन 2। बिल्कुल सिंपल भी होता है, हैव टू डू द चीटिंग, और कुछ नहीं है इस फॉर्मूले में। बाकी सारा चीट करके लिखना है, n की वैल्यू भरनी है ना। अब सॉल्व करवा देंगे। 4 मल्टीप्लाई 1 बाय 2, 2 से 4 ये कट हो गया, आंसर इज 2। बाकी दोनों पार्ट के आंसर जल्दी से कमेंट में बताइए, हरिया जल्दी से कर लीजिए। सेकेंड पार्ट है इरेगुलर हेक्सागन। तो इंट्रो अच्छे से पढ़ना, हेक्सागन सबको याद होगा। हेक्सागन मतलब n कितना, और मेरे को नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए। हेक्सागन, वेरी गुड रोजी। यस, सेकेंड का आंसर बच्चों ने निकाल दिया है, आंसर इज 9। यस, आप अपना चेक कर लीजिए क्या सभी बच्चों का इसी फॉर्मूला की हेल्प के साथ सेकंड का आंसर आ रहा है। 9 मैंने क्विज लिया था ना बेटा, जब भी मैंने ये क्वेश्चन इसमें हुआ था, डेकागन का निकालना था। यस यस, और थर्ड का भी आंसर फटाफट बता दीजिए। वेरी गुड, आप सबको पता है ट्राइंगल के अंदर देयर इज नो डायगोनल, डायगोनल नहीं हो सकता। 0 थर्ड का आंसर। देखिए जो बच्चा भी अपना प्रॉपर नेम और साथ में क्लास रोल नंबर के साथ, क्लास और रोल नंबर नेम ये चीजें सब जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ही आईफोन 7 वगैरह बीच में लिखा हुआ है तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है। और जो भी है अपने साथ में क्लास और रोल नंबर के साथ आइए, ठीक है, रीनेम करके आओ। और अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करिए कि देर आर जस्ट पार्टिसिपेंट, देखिए कितने कम है और कितने बच्चे। तो प्लीज अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको समझाइए कि क्लासेस रेगुलर लग रही हैं, आप अपना नुकसान मत कीजिए। जो भी आपके लिंक में आपके फ्रेंड्स हैं उनको मोटिवेट करिए, ठीक है। तो थर्ड का आंसर आ गया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला आ गया नंबर ऑफ डायगोनल्स, आई होप सबने लिख लिया होगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। आप जितने भी करते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये सारे के सारे बेटा कन्वेक्स होते हैं। स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम, ये सारे के सारे क्वाड्रिलेटरल्स
हैं ये कन्वेक्स ही होते हैं। कनकेव क्या होता है ये भी मैं समझाता हूं आपको। तो ये सब क्वाड्रिलेटरल का एंगल्स हम आपा कितना लिखते हैं, जल्दी से कमेंट में बताइए। एंगल सम क्या होता है बेटा क्वाड्रिलेटरल का? व्हाट इज द एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम होता है 360। क्लियर? अब उन्होंने क्या पूछा है, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है? तो उन्होंने क्या पूछा है? हाँ जी, तो उन्होंने क्या पूछा है, जो कन्वेक्स सम है 360 है, क्या कनकेव में वही प्रॉपर्टी होल्ड करेगी? तो बिल्कुल ट्रू है। कन्वेक्स हो क्वाड्रिलेटरल चाहे कनकेव हो, हमेशा सम रहता है 360। अब बच्चों बात आती है कन्वेक्स कनकेव क्या होता है। क्लियर? तो सिर्फ इतना याद रखना है कनकेव क्वाड्रिलेटरल के लिए, ये लिख लीजिए कनकेव क्वाड्रिलेटरल का at least one angle is greater than 180। क्लियर? एक ऐसी डायग्राम होती है जिसका एटलीस्ट एक एंगल 180 से बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। या फिर उसका और एटलीस्ट one diagonal lies in the exterior। क्लियर? तो कैसे एक डायगोनल में लाई करता है, एक डायग्राम की हेल्प के साथ करते हैं। दिस डायग्राम इज अ कनकेव डायग्राम। ठीक है जी, ये कनकेव है। कैसे कनकेव है देखिए, ये जो अंदर वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला ये वाला एंगल क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एंगल है। दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ओके, तो करके ये वाला क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? कनकेव क्वाड्रिलेटरल। ठीक है? तो बाकी जो नॉर्मल होता है, आप देखो नॉर्मल आप अब जब रेक्टेंगल बनाते हो, स्क्वायर बनाते हो, इन दोनों केसेस के अंदर क्या है? ये कन्वेक्स होते हैं। तो दिस इज कनकेव क्वाड्रिलेटरल, दीज ऑल आर कन्वेक्स, जो अपन नॉर्मल डेली बनाते हैं, जिनके बारे में ये स्पेशल टाइप जो अभी सीखी है, दिस इज कनकेव। तो लिख लीजिए कनकेव कन्वेक्स के बारे में। ऐसा कुछ नहीं है कन्वेक्स का राजे, जो कन्वेक्स तो नॉर्मल है ना,
उसके एंगल सम 360 आना, एंगल कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं होता कि उसका एक एंगल 180 से बड़ा हो, उसके एंगल बस छोटे होंगे, इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायगोनल कैसे बाहर होगा ये भी समझ लीजिए। ये अपन ने डायग्राम बनाई, डायगोनल कैसे निकालते हैं। डायगोनल का मतलब होता है, हाँ बिल्कुल सही है स्नाया, हाँ कन्वेक्स में सारे के सारे 180 से छोटे होते हैं। इसका डायगोनल निकालने का तरीका पता क्या होता है, किसी भी एक पॉइंट को उठाइए, उसके छोड़ दो जो उसके नेबर्स हैं, इसका नेबर कौन है, ये और ये, इसको छोड़ दो, इसको दोनों के साथ बाकियों के साथ, ये साथ वालों को छोड़ के बाकी जितने भी पॉइंट रहेंगे उनके साथ मैच करना होता है, ये डायगोनल निकालने का तरीका होता है। तो आप जब मैच करोगे तो देखो ये डायगोनल क्या है, बाहर चला गया, ये वाला डायगोनल है एंड इट लाइज आउटसाइड या इट लाइज इन द एक्सटीरियर, तो ये उसकी एग्जांपल है, आप समझ लो इस बात को। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, वो ना उन्होंने हर एक फोर्थ क्वेश्चन में हर एक डायग्राम को पार्टीशन करके 180 के हिसाब से तोड़ा हुआ है। सबसे पहले है ट्रायंगल, ट्रायंगल का एएसपी करोगे 180, क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में तोड़ दिया, 180 प्लस 180 क्या है 360। ऐसे ही उसके बाद एक पेंटागन है, उसको तीन ट्रायंगल में तोड़ दिया। आगे सिक्स फिगर डायग्राम को फोर ट्रायंगल में तोड़ दिया। तो मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ, वो फॉर्मूला से आपको सब कुछ याद हो जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान से सुना करो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स का सम राज्य कितना होता है, दैट इज n-2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला आ गया, n-2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 180। तो आप इसी तरह आप मेरे को बताओ, देखो 7 का क्या आएगा, अब चारों आंसर बताइए फोर्थ के। 7 का आंसर 8 का, 10 का और फिर n का, ठीक है सभी करिए चारों पार्ट, 7 8 10 और n, ये फॉर्मूले में पुट करना है। सुरप्रीत वाई, मतलब आप अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, वहां पे ऑप्शन है लोअर योर हैंड, बार बार रेज हैंड मत करिए। सेवन इज इक्वल टू 90, नॉट 900 आएगा 7 वाले का, वेरी गुड। पहले का आंसर है 900, सेकंड का बताइए मेरे को, थर्ड का बताइए, फोर्थ का बताइए, जल्दी कीजिए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, चौके करिए। सेकंड का 1080, थर्ड का आंसर बताइए, जिसको आता है जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे 10 है, 10। वन थ्री फोर जीरो नहीं आएगा, 144 आंसर, और लास्ट में एन पुट करना है तो फॉर्मूला ही लिखना है सीधा, n-2 इंटू 180। ये चार आंसर हैं इसके, नहीं हुए, ठीक है जी। आगे वो बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन क्या है, वेरी गुड, तो ध्यान से सुनिए। रेगुलर पॉलीगन, तो याद रखना है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन इज इक्विलेटरल, जहां पे भी मैथ्स के अंदर
या साइंस के अंदर लेटरल वर्ड आ जाएगा, मतलब लेटरल का मतलब होता है साइड्स। एंड सेकंड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इक्वी एंगुलर, मतलब सारे इक्वी मतलब इक्वल, इक्वल सारी साइड्स हैं, इक्वल सारे सारे एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये होता है रेगुलर पॉलीगन। अब उन्होंने पूछा है कि मेरे को नाम बताइए जो तीन साइड वाला रेगुलर पॉलीगन कौन सा होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और जिसको आते हैं बाकी अपनी अपनी कॉपीज में तीनों आंसर लिखिए। इट इज नॉट अ ट्रायंगल, आई वांट टू आस्क रेगुलर, रेगुलर ऐसा ट्रायंगल बताओ जिसकी तीनों साइड और तीनों एंगल बराबर होते हैं। इक्वी ट्रायंगल इज द राइट आंसर। तो इसका आंसर है इक्वी लेटरल ट्रायंगल। सेकंड उन्होंने फोर साइड का पूछा होगा, तो सबको आता है फोर साइड जिसकी चारों साइड इक्वल होती है, सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सो इट इज स्क्वायर, सबको पता है स्क्वायर। उसके बाद तो काम ही बहुत इजी है, जो जिसका नाम होता है बस उसके आगे रेगुलर लगाना होता है। सिक्स साइड वाला है, इन्होंने सिक्स का पूछा है, तो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। वो अगर 8 का पूछ लेंगे रेगुलर ऑक्टागन, 10 का पूछ लेंगे रेगुलर डेकागन, ओके। उस हिसाब से बस आगे रेगुलर लगाना है नाम के, ठीक है जी। नेक्स्ट डायग्राम में देखिए, फर्स्ट वाला बिल्कुल इजी है, आपको पता है, देखो 9 रेगुलर नोनागन उसको बोलते हैं, ठीक है, 9 साइड्स वाले को, हाँ एग्जैक्टली exactly। तो देखिए जो सिक्स है, सिक्स के चारों पार्ट में, सिक्स के चारों पार्ट के अंदर हमारे को सबसे पहले क्या कंसिडर करना है, वी वांट टू चेक कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड है, पहले वाला जो पॉलीगन है उसमें 4 साइड्स हैं, दैट इज व्हाई इट इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम कितना होता है, फॉर्मूला लगाना है n-2 into 180, लगा दोगे बेस्ट है, वैसे आपका आंसर 360 आएगा। चारों का प्लस इक्वल टू 360 रखिए, बता कितना आया। जल्दी करिए जल्दी, x कितना आया, फॉर्मूला बेटा ये वाला n-2 into 180, यहाँ पे n की वैल्यू 4 भरनी है, 5 आएगा तो यहाँ n की वैल्यू 5 भरनी है, 6 साइडेड होएगा तो यहाँ पे 6 भरनी है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला जरूर लगाना है, ठीक है। पता लग गया आपको, चारों के आंसर बता दीजिए, जो नहीं आता मेरे को बताइए, मैं करवा देता हूँ। यस, पहले का आंसर 60 डिग्री आ रहा है, सेकंड करिए। हाँ सी करवा दूंगा, कोई बात नहीं, पहले दो पार्ट कीजिए जल्दी से, सारे इक्वल टू 360, सबका प्लस 360 रखना है और एक्स निकालना है, कोई खास बात नहीं है, इससे आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन क्लास 7 में भी कर चुके हो। हरी, अब फर्स्ट का आंसर 60 आ गया, फर्स्ट का आंसर 60 आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ मेरे को बताइए। सेकंड पार्ट का 140 आ रहा है, बाकी बताइए, ठीक है, सेकंड का 140। थर्ड करिए, थर्ड में देखो क्या है, एक्चुअली में 5 साइडेड फिगर है, तो जिसको थर्ड नहीं आता था वो देख लो, पहले जो डायग्राम बनी हुई है उसकी साइड्स काउंट कर लो, 5 साइडेड फिगर है, n-2 into 180 में n की वैल्यू 5 फिल करेंगे तो कितना आएगा सम, 5-2 into 180, 3 into 180 कितना होता है, 540। तो अब आप देखिए जो नीचे वाले दो एंगल है ना, उसको 1 और 2 लेट कर लेना, 20 और एंगल 1 क्या है, लीनियर पेयर बना रहे हैं, डायग्राम बुक देखिए जब मैं समझा रहा हूं तो, 70 के साथ एंगल 1 लेके लीनियर पेयर से सॉल्व करोगे तो एंगल 1 कितना आ जाएगा, 110,
80 60 के साथ वाले एंगल से एंगल 2 ले लोगे तो कितना आएगा 120। क्लियर। तो अब क्या करना है, पांचों एंगल्स का सम इज इक्वल टू रखना है हमें 540 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह आप अपने एक्स की वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है। जल्दी से बताइए मेरे को आंसर क्या आ रहा है। प्रॉपरली करना है, एक्स प्लस एंगल जो भी दे रखा है एंगल वन लीनियर पेयर से निकालने हैं तो लिखना है ब्रैकेट में लीनियर पेयर। वेरी गुड, 140 आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, कईयों का जैसे नहीं हो रहा, तो 30 है, एक 30 है, दो एक्स है, 30 प्लस एक्स, दो बार जब लीनियर पेयर लगाया, करने का मेथड राजे यही है कि अभी नीचे डायग्राम बना ली, एक तरफ 1 ले लेना, एक तरफ 2 ले लेना, 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180, वहां से 1 आ जाएगा 110, 2 प्लस 60 इक्वल टू 180, वहां से 2 कितना आ जाएगा 120। तो बस फिर अब चारों एंगल का प्लस करा दो, 30 प्लस एक्स और बाकी है 110 प्लस दूसरा कितना निकलेगा 120 इक्वल टू एएसपी लगा के कितना निकाला था 540। ठीक है, अब कर लो, अब तो आ जाएगा। लीनियर पेयर एंगल सम प्रॉपर्टी से करना है ना। हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी तो बेटा ये देखो, ये तो निकालना ही निकालना है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये पार्ट अलग से करना है, दो लीनियर पेयर के पार्ट अलग से करने हैं, तीसरे नंबर पे दो वो एक ये, चौथे नंबर पे ये काम होगा। हाँ, लीनियर पेयर से निकालने हैं दो एंगल, फिर सबका प्लस इक्वल टू 540। अभी क्लियर हो गया सबको कैसे करना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वाला करिए। सिर्फ बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर ही इतना काम करना है, बाकी सारा का सारा इजी है। हाँ, तो अरमान आप बाद में मेरे को व्हाट्सएप करके या कॉल करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में एक एंगल एक्स है, सारी साइड्स इक्वल है। अगर बेटा सारी साइड इक्वल है तो ये एक रेगुलर है, कितनी है 1 2 3 4 5, रेगुलर पेंटागन है, एन 5 है। ठीक है, एन 5 है, तो वहां पे 5 फिल कर दीजिए, यहाँ पे एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 में कर लिया। वेरी गुड, 108 आंसर आ रहा है, बाकी भी करिए। बेटा किसका 540 कैसे आया, इसका। अब 5 साइड है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स लगाइए, ये फॉर्मूला ऊपर तो ही मैंने लिख के छोड़ा हुआ है। सबसे पहले देखो साइड्स कितनी है 5, तो एन को 5 पुट करो, तो यहाँ 5 फिल कर दो, 5 माइनस 2 इंटू 180, 3 इंटू 180 इक्वल टू 540। तो 5 बार एक्स को प्लस करा के इक्वल टू 540 रखिए। जी बिल्कुल, फॉर्मूला लगाना जरूरी है।
सीधे एएसपी नहीं लगाना ना, पहले फॉर्मूला लगाना है। ऐसे याद रखना पड़ेगा ना, फॉर्मूले में कुछ याद नहीं रखना पड़ेगा। मान लो 7 साइडेड 8 साइडेड फिगर आ जाए तो वहां पे वैल्यू फिल करिए। कौन सा करके दिखाऊं, आप मेरे को बताओ सही। ये करके ही दिखाया वैसे तो, बोलो कौन सा करके दिखाऊं, पार्ट बोलो। कोई भी तो हो गया हो तो कोई बात ही नहीं है। ये हो गया, ये एन की वैल्यू 5 पुट कर दी, इसका 540 आ गया, सबका प्लस 540 आना है। एक एंगल एक्स है तो पांचों ही क्या आएंगे, एक्स। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 बार एक्स लिख दिया, इज इक्वल टू 540। 5x इज इक्वल टू 540, x इज इक्वल टू 540 अपॉन 5। तो x डिवाइड करवा के देख लो, ऐसे नहीं पता लगता। 18 ना लिख देना, कई बच्चे यहाँ पे 18 लिखते हैं, तो यहाँ बीच में जीरो भी आता है। ये लो अरमान, फोर्थ पार्ट करके दिखा दिया। और बोलो, और कोई पार्ट करना है? अच्छा, रेगुलर का नहीं तो और कोई पार्ट बता दो, जो बोलोगे वो मैं करके दिखा दूं। आप नेक्स्ट वाला ट्राई कीजिए, उसमें देखो लीनियर पेयर वगैरह लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करिए जल्दी और मेरे को आंसर बताइए, कमेंट करके आंसर बता दो। अब नेक्स्ट वाले में पता है कैसे करोगे? पहले लीनियर पेयर लगेगा, एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180, तो एक्स आ जाएगा 90। फिर जेड कितना आएगा, 150। फिर अंदर वाला जो एंगल है वो पता नहीं है, वहां पे एएसपी लगाइए। तीनों का ट्रायंगल है, उसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है फॉर्मूला लगाने की। तो अंदर एएसपी और 30 120, पीछे क्या बच जाएगा, अंदर वाला एक्स एंगल वो बच जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, तो उस 60 की हेल्प के साथ वाई भी आ जाएगा। तो अब आपको एक्स जेड तीनों पता लग गए। बेटा आप पार्ट बोलो मेरे को, वो मैं करके दिखा दूंगा। पार्ट बोलो, कौन सा पार्ट करके दिखाऊं? ये जो पीछे वाला किया था ये पूरा ही किया था पार्ट, वो वाला। लो फर्स्ट पार्ट भी हो जाता है। अब देखो इधर, पहले नंबर पे x प्लस 90 इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख दो लीनियर पेयर। यहां से x कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, x आ गया 90। ओके, और सेकंड नंबर पे z प्लस 30 इज इक्वल टू 180, z कितना, 180 माइनस 30, तो z आ गया आपका 150। अब उस डायग्राम में अंदर एंगल 1 लेट करना है। तो यहाँ पे ये जो पोजीशन है, यहाँ पे एंगल 1 ले लीजिए डायग्राम में। तो एंगल 1 प्लस 90 प्लस 30 इसके बराबर आएगा 180, ब्रैकेट में लिख दो एएसपी। तो 1 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120, 1 आ जाएगा 60 डिग्री। अगर 160 डिग्री है तो बाहर वाला एंगल कितना है, y। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो 1 की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 60। y कितना आ गया, 120। x पता लग गया, y पता लग गया, z पता लग गया, तीनों को प्लस करा दीजिए। x कितना आया था, 90,
जेड कितना आया, वाई कितना आया 120, इसका प्लस कराओगे 150, आंसर आएगा 360। क्लियर हो गया है पहला पार्ट। ये क्लियर हो गया है तो सेकंड पार्ट करके दिखाइए। नहीं, यहाँ पे बोला है मैंने डायरेक्टली 180 ASP लिखा है। यहाँ ट्रायंगल में पहले फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। 5 साइडेड में लगाओ, 6 साइडेड में लगाओ, 7 साइडेड में लगाओ, 4 साइडेड, 3 साइडेड में चाहे मत लगाओ। सेकंड करिए, सेकंड पार्ट का आंसर कितना आ रहा है। वेरी गुड। सेकंड का एक्स आ रहा है 60। सारे एंगल्स मेरे को बताओ, फाइनल आंसर ना बताओ। हाँ बहुत अच्छे। एक्स आ रहा है 60 और वाई कितना आ रहा है, जेड कितना आ रहा है, डब्ल्यू कितना आ रहा है और उनका सम कितना आ रहा है, सब कुछ बताना है। वाई आ रहा है 100, जेड कितना आ रहा है 120, डब्ल्यू 80। इन सबका प्लस तो कितना आएगा 360। यस ठीक है। मैं तो ही बेटा फास्ट जान के करवाता हूँ, है ना। करवाने को तो वैसे एक एक क्वेश्चन भी करवा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है, इसी वजह से टाइम कम बचा है और काम रिवाइज करने वाला ज्यादा है। इसी वजह से आप पूरे प्रिपेयर रहना। फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास होगी, तो फ्राइडे को एक बार तो ना फ्राइडे को आप 3.2 और 3.3 अपनी तरफ से मतलब टच में रहना, अच्छे से उसको रीड करके रखना क्या करवाना है सर ने, तो उसको आप ऐसे क्विक फॉर्म में करेंगे। ठीक है, 3.2 और 3.3 ट्राई करेंगे दोनों एक्सरसाइज करने की, हो सका थर्ड चैप्टर भी खत्म करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कितने अच्छे से रिवीजन करके आप क्लास में ज्वाइन करोगे। ओके, तो उसके अलावा जो होमवर्क आता है उसको प्रॉपरली किया करो अच्छे ढंग से, तो इट्स फॉर योर फ्यूचर। ओके,